24 वर्षों का जुआ झारखंड में मैं 24 घंटा खटता हूँ। 24 जिला का झारखंड है, 24 साल कालखंड हो गया है। बिरसा मुंडा का जो उम्र था 24 साल था और इतना बड़ा आदर्श महापुरुष था कि उनके जन्म जयंती के अवसर पर यानी 15 नवंबर उसकी जयंती है और इतने बड़े महान व्यक्तित्व उनके यादगार में आदर्श मान करके झारखंड राज्य का गठन हो गया 15 नवंबर 2000। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि जब बिरसा मुंडा का जो स्लोगन था, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व गुरु का एक लाइन में उनको हम याद करते हैं, तो एकला चलो रे यदि तो डाक सुने क्यों ना से रे तबे तू एकला चलो। ये बोलने से लगेगा कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर का अमरवाणी है, उक्ति है। जब ये बोला जाएगा, सुना जाएगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो आंख मूंद के आप ध्यान से बोल दीजिएगा ये उक्ति अमरवाणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। अगर ये वाणी आपको सुनने मिलेगा कि आपको जो है ना कि वसूल जिंदगी से कीमती होती है, आंख मूंद के बोल दीजिए ये भगत सिंह का उक्ति है। तो भगत सिंह और बिरसा मुंडा का उक्ति था कि आबुआ दिसुम आबुआ राज, मतलब ट्राइबल स्टेट, आदिवासी राज, मतलब संसाधनों पर अधिकार, मतलब जल जंगल जमीन का अधिकार, जिसके लिए लड़ाई लड़ा तो छोटनापुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट बन गया। ठीक है, तो क्या किया है, उसका रक्षा कवच है। मतलब आदिवासी स्वेच्छा से जमीन बनाया, खेती बाड़ी करेगा, जमीन के साथ अस्तित्व आदिवासी का जुड़ा है, जल जंगल जमीन से आदिवासी का अस्तित्व जुड़ा है। आज तक आदिवासी का अस्तित्व खतरे में इसलिए है कि CNT एक्ट का उल्लंघन हुआ। दूसरी बात है, बिरसा मुंडा का भाषा क्या है? बिरसा मुंडा का अपना मातृभाषा मुंडारी है। किसी भी स्कूल कॉलेज में आप देख रहे हैं मुंडारी भाषा स्कूल कॉलेज में, तो आप तो सबसे बड़ा उल्लंघन किया है। आप रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन अधिनायक जय हे विश्व गुरु, तो कोई भी भाषा कोई भी प्रांत में राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं कि नहीं, जनगण मन अधि। तो आज बिरसा मुंडा का जो सपनों था, उस सपनों CNT एक्ट का उल्लंघन कर दिया, पूरे जमीन को ही नीलाम कर दिया और जमीन घोटाला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चला गया। तो इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगा, तो वैकल्पिक व्यवस्था हर चुनाव में जीत हार के बाद सरकार बना देना, तोड़जोड़ करके बना देना, ये राजनीतिक समीकरण नहीं, बल्कि इस बार जो हमने बनाया है और ये बनाया है तो 10 पार्टी को मिला के हमने झारखंड नवनिर्माण महासभा संक्षिप्त नाम जनमत दिया है और 10 पार्टी मिलकर हम लोगों ने बनाया, जिसका नेतृत्व का जिम्मेदारी सूर्य सिंह बेसरा को दिया गया और आगामी 1 सितंबर को रांची में इसकी उद्घोष की जाएगी कि सूर्य सिंह बेसरा 2024 का मुख्यमंत्री चेहरा होगा। 10 पार्टी ने सहमति कर लिया और घोषणा पत्र जारी हो जाएगा, सीट शेयरिंग हो जाएगा, चुनाव लड़ेंगे तो टोटल पॉलिटिकल सिलेबस को चेंज कर देंगे। पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा नहीं हुआ है, ना कांग्रेस का मॉडल है, ना बीजेपी का मॉडल है, जेडीयू का, देश में नहीं हुआ है। झारखंड में पहला पॉलिटिकल मॉडल 2024 में होने जा रहा है। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, ST होगा 1 साल, SC होगा 1 साल, OBC होगा 1 साल, मुस्लिम माइनॉरिटी होगा 1 साल, महिला होगा 1 साल, माने ST SC OBC महिला में से जनरल भी होगा, मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा है कि MLA फंड मिलता है हर साल में 5 करोड़ एक विधायक को। हमने निकाला हिसाब किताब, 80-81 MLA का फंड सालाना 2000 करोड़ रुपया बंदर बांट हो जाता है, कार्यकर्ताओं को बांट देता है। 1 साल में 5 करोड़ और एक MLA को 5 साल में 25 करोड़ मिलता है। 25 करोड़ का लेखा जोखा नहीं होता है। तो ये जो 25 करोड़ रुपया है, जो 1 साल में 5 करोड़ मिलता है, वो हर गांव में चला जाएगा 5 करोड़। यहाँ झारखंड का जो बजट बनता है सालाना बजट 1,20,000 करोड़ का है। पर कैपिटा इनकम अभी है, पर कैपिटा 60,000 वार्षिक। राष्ट्रीय औसत में पर कैपिटा इनकम का दर है 1,20,000 है। तो 1,20,000 होना चाहिए प्रति वर्ष इनकम
साधारण मजदूरों को। यहाँ पर 1,20,000 नहीं, उसको 50% 60,000 है प्रति वर्ष इनकम, पर कैपिटा इनकम बनता है। अभी झारखंड कर्ज में डूबा हुआ है। प्रति व्यक्ति कितना कर्ज है मालूम है? 25,000 आप पर है, 25,000 आपको पता ही नहीं है। आप बैंक से लोन नहीं लिया, लेकिन झारखंड जो कर्ज में डूबा हुआ है, आप पर 25,000 है, मेरे पर, इन पर 2024 से होगा। जो एमएलए है वो एक नंबर का दगाबाज धोखाबाज है, उस पर इंक्वायरी कराएंगे। आज से अधिक धन सब डंडा करेंगे वैसे एमएलए लोगों को। लुटेरा डकायत है इन लोग, अलीबाबा 40 चोर है। एमएलए एमपी को यहाँ जगह नहीं मिलेगा। पहली बार जो चुनाव लड़ेगा उसको टिकट देगा सब पार्टी के, उसे हर पार्टी नहीं, वो बात हम समझ रहे हैं, लेकिन एमएलए और मंत्री, मुख्यमंत्री को हमारे यहाँ नहीं आएगा कोई भी। ये नियम बन गया। नया फ्रेश लीडरशिप, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, डेडिकेटेड को देने। मतलब चुनाव में उम्मीदवार तो आप देंगे ना? हम देंगे, लेकिन हमारे एमएलए एमपी का मापदंड नहीं है। झारखंड को पलट देना है, सिस्टम को चेंज करना है, व्यवस्था परिवर्तन। और हम लोगों को एकदम सत्ता परिवर्तन ही नहीं कि वो नहीं, ये नहीं, वो करो, ऐसा नहीं। टोटल सिलेबस चेंज, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहीं नहीं है, झारखंड में लागू करेंगे। विधायक फंड बिहार में और झारखंड में 5-5 करोड़ एक साल, उसको खत्म करेंगे, गांव में भेजेंगे। नहीं तो ये जो विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार अब देंगे कि नहीं? जो चुनाव होंगे विधानसभा हो रहा है, हमने कहा है उम्मीदवार एक्स एमएलए नहीं होगा, उम्मीदवार एक्स एमपी नहीं होगा, उम्मीदवार एक्स मुख्यमंत्री नहीं होगा, चंपई सोरेन जैसा, अर्जुन मुंडा जैसा नहीं होगा। फ्रेश, ईमानदार, भ्रष्टाचार मुक्त, लुटेरा डकैत नहीं। सब डकैत है, लुटेरा ही लोग। ना पढ़ा ना लिखा, डकैत है। झारखंड को मलाल कर दिया, दलालों ने झारखंड को हलाल कर दिया। ये झारखंड को बचाने का हम लोग प्रोग्राम बनाया, माल कमाने का नहीं। स्कूल कॉलेज टोटल चेंज हो जाएगा, टोटल सिलेबस चेंज होगा। हॉस्पिटल ऐसा नहीं रहेगा। स्कूल प्राइवेट स्कूल से टॉप बनेगा सरकारी स्कूल। मातृभाषा में केजी टू पीजी पढ़ेगा संताली मुंडारी। ओल चिकी तो ओल चिकी, वरांग चित्ती तो वरांग चित्ती। रोजगार गारंटी हो जाएगा। 20 लाख पलायन किया था आपका कोरोना काल में, उन 20 लाख का आंकड़ा हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। उन 20 लाख जो झारखंड छोड़ के गुजरात, महाराष्ट्र, बॉम्बे गया, पंजाब गया, वो बेरोजगारी या भूखमरी के चलते गया, उसको हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे। किससे? छोटे कुटीर उद्योग करेंगे। और जो गांव का विकास होगा, 3 बार फसल होगा, एक खेती नहीं, बरसाती खेती नहीं, तमाम चीज फसल होगा यहाँ पे। यहाँ एग्रीकल्चर जैसे चाइना मॉडल है। जमीन 5 बीघा, 2 बीघा में इंडस्ट्री, 3 बीघा में खेती। 3 बार खेती, एक बार नहीं। धान नहीं, गेहूं होगा, बैगन होगा, टमाटर होगा एकदम। और उसके बाद ये हर चीज का, एजुकेशन का सिलेबस चेंज हो रहा है, लीडरशिप का सिलेबस चेंज करेंगे, पढ़ाई लिखाई का करेंगे, फॉरेस्ट कैसे बचेगा, ये तमाम चीज मॉडल बन गया है। इसलिए नया सिलेबस लेके आ रहा हूँ। ये जो एमएलए टिकट मिल गया, वो उधर चला, इधर चला गया, आपका क्या होने वाला है? वो यहाँ प्रश्न नहीं होगा, यहाँ नया मॉडल होगा, नया। तीसरा तो इतने कम समय में आप जनता के बीच कैसे सिर्फ 90 या 100 दिन बचे हुए? सिस्टम बना लिया है। 1 तारीख के बाद जनता के बीच में नजर आएंगे हम लोग, 10 पार्टी के लोग। सीट शेयर होने के बाद कैंडिडेट अपना एरिया जाएगा और जनता को जागरूक करेगा। आज तक जनता किसको वोट दिया? बीजेपी को। जनता किसको दिया? जेएमएम को। जनता किसको दिया? कांग्रेस को। किसको दिया? डकैत को। किसको दिया? महामूर्ख को। किसको दिया? मैट्रिक फेल को। किसको किया? डकैत को, लुटेरा को। अब वो नहीं होने वाला है। एजुकेटेड, डेडिकेटेड, ईमानदार, एक भी पैसा का हेरा फेरी ब्लॉक से नहीं होगा, पंचायत से नहीं होगा, गांव से नहीं होगा। ऐसे ईमानदार लोगों को तैयारी कर लिया है। 1 तारीख घोषणा होगा और 1 सितंबर के बाद पूरा फैल जाएगा। पोस्टर के जरिए, हैंडबिल के जरिए गांव जाएंगे लोग, और सोशल मीडिया के जरिए। ये हम लोग प्लान बना चुका है। ये बहुत बड़ा लड़ाई, परिवर्तन का लड़ाई। जेपी आंदोलन रातों रात बदल गया लोग। 74 में जेपी आंदोलन, 77 में सत्ता परिवर्तन। रातों रात आम आदमी पार्टी बना, अरविंद केजरीवाल का, और भाजपा को परास्त किया, कांग्रेस को परास्त किया, आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गया। प्लान बन चुका है। ना भाजपा गठबंधन, न जेएमएम गठबंधन। तीसरा विकल्प जनमत, ये खाका तैयार, रोड मैप तैयार हो चुका है।